Nisha. Hi, Adi. Hi, Adil sir. Hello, Mohit sir. नमस्ते। Sir, कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। ये जॉन्डिस वाला चश्मा पहन के कहाँ से आई तू? Excuse me? मेरी बात सुने, ये जो तूने अपना लुक लिया है, ये तेरी अपनी चॉइस है कि कोई टीम रखी हुई लुक खराब करने के लिए? रमेश कपूर, ये मेरा गोवा लुक है। सुबह हाथ में जलेबी लेकर दे, ये मेरा पोहा लुक है। ये सबसे कुछ नहीं होगा, मेहनत किया करो। देखो कपूर, इस शो के लिए मैंने भी दिन रात मेहनत की है, ओके? Excuse me? बैठ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। Thanks. दिन रात ये किया, एपिसोड एक भी ढंग का नहीं किया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे शो की दूसरी आर्टिस्ट है जो सिर्फ फोटो खींचने आती है। पहला कौन है? पहली तो सिर्फ वीडियो बनाने आती है। हमें पहले लगा था ये लोग भी सोनी के लिए काम करते हैं, बाद में पता चला इंस्टा और टिकटॉक के लिए करते हैं। टिकटॉक नहीं यार, काम भी ठीक ठाक ही करते हैं। अच्छा ना, आप देख लो, हम लोग काम ठीक ठाक करते हैं, फिर भी शो नंबर 1 है। वैसे कपूर देखो कितनी मेहनत की है गेट अप करने के लिए, नो ऑल ऑफ दिस, तो थोड़ा सा कुछ तो तारीफ कर दो कभी। जितनी गेटअप में मेहनत करती है, तू गेट आउट होने में मेहनत करेगा ना। और देख, तुझे देख के अंग्रेज मुंह बना रखा था। Why she's here? तुझे तुम्हारी अंग्रेजी से प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं। हाँ, मैंने तो बोली नहीं। हाँ, इसीलिए ना, और जिसे तुम गेट आउट करने के लिए बोल रहे हो ना, उसी का ग्लैमर देखने के लिए लोग शो देखते हैं। चले सर, चलते हैं। ताला लगा देगा लड़का। ताला क्यों? परसों राजपाल यादव आए थे, उनके सामने अगर तू बोलती तो फिर भी चलो मैं ये बात मान लेता। सामने दिशा बैठी है। तेरे को पता है, क्या? तेरे पे ग्लैमरस लोगों ने केस कर देना है। तो अगर मैं ग्लैमरस नहीं हूँ तो आदि मुझे क्यों देख रहे हैं? आदि, मतलब दिशा उनके पास बैठी है, वो उसका मुझे कोई देख रीजन रहे नहीं होता है आदि को। आदत से मजबूर। वो तो वैसे भी तेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वो इसलिए देख रहे थे कि मदारी आ तो गया, करतब कब दिखाएगा। हैं। Excuse me? What is this Madari and all? हाँ? आदि, don't take him seriously. I'm from a well-to-do family. Really. पूरा पूरा बता, पूरा बता, पूरा। वेल टू डू क्या होता है? वेल मतलब कुआं। हाँ। तो इनके दादाजी ना गांव में कुआं है, मुंह पे जैसे आप मास्क लगा गए ना, वैसा नीचे कुएं में घुस के सिक्के निकालते हैं, लोग मन्नत मांगते हैं। क्या कहा तुमने? हम सिक्के निकालते हैं। हाँ? सोनी का सारा कैश ये ले जाए, हमें तो सिक्के उठाने पड़ेंगे ना। वाह वाह, काश ताली में तेरा मुंह आ जाए। सुनो, अब तुम दादाजी के बारे में क्या बकवास बातें कर रहे हो? पता है दादाजी कितने टैलेंटेड आदमी थे। टैलेंटेड तो बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके कुएं में जब जाते थे ना सिक्के निकालने, तो मेंढकों को शक ना हो, उसकी वजह से मुंह से टर टर करते रहे। टर टर टर। अच्छा, बैठ बैठ हम मुंह से टर टर करते थे। एक दिन हुई थी गैस इसके दादाजी को, टर टर हुआ नहीं, टर टर हुआ नहीं, उस दिन फर्र फर्र हो गया। मैंने पहली बार मेंढकों के हाथ देखे, और 6 मेंढकों ने चढ़ के रीढ़ की हड्डी तोड़ी इसके दादा। सबको पता है शो में टर टर कौन करता है, समझ में आया तुम्हें? सबको पता है। और ये ना फालतू बातें कर रहा है। हम ना अच्छे खासे खाते पीते घर से हैं। खाते पीते हो पर किसी की भी थाली से खा लेते हो ना, प्रॉब्लम तो यही है। हाँ, उस दिन इसके दादा ने पनीर खा लिया, साथ में मोशन रोकने वाली गोली खा ली। कहते ये खजाना मैं 4-5 दिन से पहले जाने नहीं दूंगा। मैं ना गेस्ट से बात करने आई थी, तुम उसमें कहाँ उलझ गई? सर ऐसे प्लीज इग्नोर कीजिए। वैसे मैंने सुना आप सबने गोवा में फिल्म शूट किया है, हाँ तो जी। मैं ना प्लान कर रही हूँ गोवा जाऊँ। तो अनिल से आप लोग बताइए ना, मैं गोवा जाके क्या क्या कर सकती हूँ? गोवा जाके आगे श्रीलंका निकल जा। गोवा तुझे नहीं पता गोवा जाके क्या करना है? वही कर जो पहले करती थी। क्या? खाली बियर की बोतलें 1-1 रुपए वापस बेचो। एयरपोर्ट गई उस दिन, ये गोवा एयरपोर्ट पे की बात है ये। वो लगेज बेल्ट नहीं होती जो, उसमें से 2 किसी और का सामान उठा लिया, और लेडीज पुलिस खड़ी थी वहां पे। ये जो टैटू नहीं बनाए हुए यहाँ पे, ये पहले बेल्ट के निशान थे। झूठ कह रहा हूँ। बेल का निशान होता तो डॉक्टर के पास नहीं जाती मैं। तो गई तो थी तू। डॉक्टर कहता आप दारू पीती, कभी मंगवा लो।
अब बड़ी आई गोवा, चल जा अभी। एक्सक्यूज मी, मैं गोवा जाऊंगी, ओके? तुम मुझे नहीं रोक सकते। पर गोवा में प्लीज किस टाइप का हॉलिडे चाहिए आपको गोवा में? What do you Free want? का, Party? मुफ्त You का। want to chill? What do you want to do? चिल। Want to Chill. chill? Oh, क्या है? Chill. वो क्या है ना, Feel एक्चुअली the best person to go with is Anil Anil sir. sir. आई डोंट माइंड सर। He's too cool. Walk with him. हाँ, वो एक्चुअली मैं क्या, मेरे मम्मी पापा ना एक्चुअली हनीमून मनाने गए थे गोवा, तो आई गॉट डैम इम्प्रेस, तो मुझे भी गोवा जाना था। अनिल सर, गो विद यू सर। एक मिनट, आपको लगता है कि मम्मी पापा ने हनीमून गोवा में मनाया होता है? ऐसे बच्चे होते हैं? ये वो वाला प्रोडक्ट है जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं हो जाती और पति सॉरी बोलने जाता है। Both of us have laughed the most. इसका मुंह देख के तो लगता है इसके पापा ने सॉरी भी ढंग से नहीं बोला। पर नहीं, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं सर। अगर आप बैंड्रा में चले जाओ, वहां पे स्टैब्लिश्ड ब्रांडेड वो जेब कतरी है मतलब। अरे देख गुरी, आप कभी अचानक से ना सामने से तो हेलो बोलते हैं, आप कभी अचानक से बोलना हेलो तो ऐसे हाथ निकलता है इसका। इसके जीन्स में है। हाँ, इसके मम्मी पापा की शादी हो रही थी ना, पंडित कहता वर वधू हाथ आगे निकालो, दोनों करते। देखो आज तुम्हारा मेरे साथ हो गया, दादाजी पापा सब हो गया। अगली बार ना मामा के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना, उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं ऐसा है। स्वीट, अगली बार क्यों, इसी बार सुन के जा। इसका मामा सर मधुमक्खियों के छत्ते में से शहद निकालता था। एक सेकंड, ये इंफॉर्मेशन है, इसमें फनी बात क्या है? फनी तो उस दिन हुआ ना जिस दिन मधुमक्खियों ने इसके मामा का शहद निकाला। मैं गेस्ट से मिलने आई थी, कहाँ मैं तुम्हारे बातों में फंस किसने गई? बुलाया था तुम्हें मिलने को? हमारी बातें चल रही थी, उनकी प्रमोशन हो रही है। Exactly. मैं ऑल द बेस्ट, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। इसके चक्कर में ना तुमसे बात करना बेकार है। एक दे दीजिए। कहाँ से हैं आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से। वाह, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? शिल्पी शर्मा। आइए शिल्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मूवी। Thank you. एंड कपिल सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। उनकी चॉइस बड़ी अच्छी है, आप नहीं देखते? जी, तो किस चीज से छुटकारा चाहिए आपको? सर मुझे फ्रीडम चाहिए शॉपिंग से। शॉपिंग से? हाँ, मुझे जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, मैं बिना सोचे समझे खरीद लेती हूँ कि ये तो मुझे पक्का चाहिए। अच्छा, ये शायद सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो आप चाहते हैं कि आपकी ये आदत छूट जाए? हाँ सर, छूट जाए, क्योंकि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, हस्बैंड भी और नहीं अपने है। खर्चे पे करनी अपने पड़ती है। खर्चे पे सब करना पड़ता है। That's a problem. हाँ, नहीं, yeah. होता है। That's a problem. हस्बैंड का कार्ड फिर भी स्वाइप करते हुए इतना दिल को धक धक होता नहीं है जितना खुद के। ये तो है। शादी कर लो फिर शिल्पी। नहीं सर, अभी थोड़ा रुक कर, पहले अभी जो कमा रही वही खर्च हो जाता है, उससे शादी करूंगी तो उसके पैसे भी शॉपिंग में लगा। इस एपिसोड के बाद तो वैसे भी कोई नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में ऐसे बड़े लोग हैं, आप इतनी प्यारी खूबसूरत है। शादी रुक के मतलब कितनी, शाम तक? पर शिल्पी आप बड़ी क्यूट है, बड़ी प्यारी हैं आप। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। आपको अच्छा लड़का मिले जो आपको रोके ही ना शॉपिंग करने से। हाँ सर, थोड़ा फाइनेंस भी सप्लाई कर देना सर। सप्लाई जो आपसे शादी करेगा तो उसको करना भी पड़ेगा, करना पड़ता है। सब सर, करते हैं। एक्सपीरियंस लग रहे हैं आप इस मामले में। हाँ जी। अभी देख लो, जैसे भाई साहब लंदन से आए हैं, अभी शादी अगले साल होनी है, पैंट अभी से आधी हो गई। I'm talking about expenses. You know, you have to give your credit card to your wife so that she can go and shopping. See how much my English is. नहीं देनी? तो फिर कैंसिल ही समझो काम। थैंक यू शिल्पी। Alright, thank बहुत you. बहुत Thank अच्छा you. लगा आपसे बातें करके। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो टैटू गर्ल, हाउ आर यू? ये क्या बनवाया आपने बाजू पे? सर ये बुद्धिज्म में लोटस फ्लावर है और इसका मीनिंग है पीस। पीस, शांति। या हाँ, पर ये बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है आपके बाजू पे। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? सर शिमला से, हिमाचल प्रदेश। ओए ओए, शिमला में तो बड़ी ठंड पड़ रही है इस समय। बिल्कुल सर। तो आप यहाँ पे रहती हैं? नहीं सर, मैं रिसेंटली अभी शिफ्ट हुई हूँ यहाँ मुंबई में। ठंड की वजह से? नहीं नहीं, ठंड हाँ जी। की तो ठंड कैसे, की वजह से नहीं सर, प्रोफेशन की वजह से शिफ्ट हुई हूँ। क्या करती हैं आप? सर मैं सिंगिंग करती हूँ। अरे पहले तो गाना सुनाओ, बाकी बातें बाद में। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों
सफर एक लम्हे में सिमट आया है, सदियों का सफर। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, क्या बात है? जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, वाह जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में चुभी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। क्या बात है। Thank you. और ये जगजीत जी ने गाया है, मेरा दुर्भाग्य रहा मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया, पर आज आपने उनका गाना सुना के बड़ा मजा आया एक्चुअली सुनने। Thank you, Thank you sir. so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. हाँ तो हम कहाँ पे थे? हाँ, छुटकारा किस चीज से चाहिए आपको? सर जो ये सारा शोर है ना रोड्स पर, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जितने भी हैं, हाँ जी। इन सभी से मुझे छुटकारा चाहिए। घर भेज दें उनको सबको। सर मन करता है कि अब हम पुराने जमाने में वापस चले जाएं। पुराने जमाने में चले गए तो टैटू का क्या होगा? क्या हल क्या है? प्रॉब्लम हम सब बताते हैं, सोल्यूशन कोई नहीं बताता। तो आपके पास कोई सोल्यूशन है इस बात का? सर सारे ट्रांसपोर्टेशन मीन्स अगर थोड़े कम कर दिए जाएं और उससे मतलब अगर थोड़ा फर्क पड़े हमारे पर ट्रैफिक पर, लोग जनसंख्या तो चलना बढ़ी रही है शुरू ना आपके एरिया में। शिमला में तो सबसे ज्यादा लोग जाते हैं हनीमून मनाने। तो ये पॉपुलेशन एक्चुअली कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग खैर हंसी मजाक करते हैं, लेकिन हाँ बात आपने बड़ी पते की करी है। मैं आपका नाम भूल गया मैडम। सर इशरत राजन। बहुत मजेदार गाया आपने जी। और Thank you. मुद्दा भी आपका अच्छा था। आप ये ने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद इशरत Thank you, शो में sir. आने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।